जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि राहु के उस विशेष योग की जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। मोस्टली अगर किसी व्यक्ति के जीवन का अगर हम कहें तो मेन पार्ट क्या होता है, ये चार भाव जो कि जीवन का उत्तरार्ध भी कहे जाते हैं। चार भाव कौन से हैं? नवम, दसम, एकादश, द्वादश। अब देखिए, व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? भाग्य। क्योंकि उसका भाग्य निर्धारित करता है कि उसके किए गए कार्यों में उसको कितनी सफलता प्राप्त होने वाली है, कितना उसको सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम बिना किसी के सपोर्ट के कर सकें। सपोज़ कीजिए कि आप जॉब ही करते हैं, तो क्या जॉब आपको इसी तरीके से मिल गई जिसमें माँ बाप ने आपको लगभग 20-22 साल सपोर्ट किया है? किस तरीके से? आपकी परवरिश में, आपकी एजुकेशन में, और आपको वेल स्किल्ड, वेल एजुकेशनल पर्सन बनाया, जिसकी वजह से कि आप आज एक सुंदर सुखद लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अब जिनके माँ बाप यहाँ पर चूक जाते हैं भाग्य का साथ देने में। भाग्य का साथ तभी मिलता है, देखिए, जब जीवन में आपके ये भाग्य भाव बहुत उत्तम हो। अब इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? कर्म। क्योंकि व्यक्ति के जन्म के समय से ही कर्म प्रारंभ हो जाते। इवन जीवों को भी अगर हम देखें तो देखिए, पक्षी भी अपना घोंसला बनाते हैं, घोंसला बनाने के बाद अपना परिवार बढ़ाते हैं, परिवार के बाद में देखिए जो दाने के लिए इधर उधर भटकते हैं। तो मतलब इवन सभी को अगर देखा जाए तो इस चराचर जगत में कर्म करना पड़ता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी, उन्हें भी अपना भोजन स्वयं बनाना पड़ता है। तो मतलब ये कर्म प्रधान विश्व की उत्पत्ति जो हुई है। दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? कर्म। तीसरे नंबर पे क्या होता है? लाभ और जो सोशल सपोर्ट होता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। सोशल सपोर्ट जो आपका होता है वो आपको यानी कि प्रसन्नचित्त जीवन जीने में, या आपका बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो किसी के सहयोग के बिना नहीं हो पाते हैं, तो उन कार्यों को करने में आपके सुचारू बिना रोक टोक मदद करता है, या फिर आपकी तरफ स्वार्थपूर्ण दृष्टि से मदद करता है। ये सब डिसाइड करता है आपका भाव। यहाँ से आप अपनी आजीविका के द्वारा उत्पन्न लाभ को भी देखते हैं। लाभ बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। अब इसके उपरांत, लाभ के उपरांत, क्योंकि लाभ आपका पूरा लाभ संचयन तो नहीं ही हो जाएगा, उसमें से कुछ आप व्यय के लिए निकालेंगे, कुछ ज़रूरतों के लिए निकालेंगे। इसके उपरांत, क्योंकि इस द्वादश भाव से निकल कर जब धन बचता है तो वो आपके धन संचयन में जाता है। तो ये चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीज़ें हैं। क्योंकि मोक्ष यानी धन आपके पास से गया, आपने उससे मुक्ति प्राप्त कर ली। अब ये धन पूरा चला गया या ज़रूरत से ज़्यादा चला गया, ये डिपेंड करता है आपके इस भाव का प्रबल होना। तो देखिए, मेरा सदैव ही उद्देश्य रहता है कि आपके लिए वीडियो में कुछ नया ऐसा होना चाहिए जो जानकारी आपको किसी और ने नहीं दी। जिन भी लोगों ने ज्योतिष के बृहद सिद्धांतों को पढ़ा है, जातक परिजातक या फिर प्रभु संहिता, फल दीपिका वगैरह, वो जान सकते हैं कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। कि मतलब देखिए, यहाँ पर अगर किसी ग्रह का कारक स्थान होता है, किसका होता है? गुरु का। और ये दो भावों का कारक स्थान होता है शनि के पास, और इस भाव का कारक फिर से गुरुदेव। तो ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी राशि का जातक है, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आप चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शनि और राहु की स्थिति को देखते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा विषम स्थितियों को निर्मित कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो बने रहिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, इस समय जिन लोगों के मन में अनजाना डर, शंका का घर या फिर क्रोध की अधिकता हो रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जब आप समझ जाएंगे कि ये बात मैंने क्यों कही। देखिए,
राहु क्या है? राहु एक वक्र ग्रह है। इनको हमेशा आपने उल्टी चाल चलते हुए देखा होगा। जैसे अब ये कुंभ में बैठे हुए हैं, जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो किस राशि में जाएंगे? मीन में? बिल्कुल नहीं, मीन को नहीं, बल्कि ये मकर को चूज़ करेंगे। मकर से चलते हुए, और यही जब भाव गति होते हैं तो 30 से प्रवेश करते हैं, 0 तक जाते हैं। मतलब बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का, ग्रहों से समन्वयन और राहु और शनि को समझना। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत के आधार पर चलती है। तो एक वक्री ग्रह का स्वभाव क्या होता है? देखिए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि शनि सदैव ही आपके लिए दुर्योग निर्मित करने का कारण बनते हैं। राहु, क्षमा करें, राहु कहना चाह रही थी मैं। ये गलत नहीं है, क्योंकि आपने देखा जब शनि ने राशि परिवर्तन किया तो पहले शापित दोष बना, फिर उसके बाद अंगारक दोष बना, उसके बाद विस्फोटक दोष बना, उसके बाद जड़ योग बना। अब यहाँ पर जो ये योग बन रहा है वो कौन सा योग बन रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, वक्री ग्रह सदैव एक भाव आगे एक भाव पीछे प्रभाव देता है, यानी कि शनि पर इनका पूर्ण प्रभाव। अब शनि की स्थिति इस समय पर किस तरीके से है? शनि भी वक्री है। तो देखिए, न्यायमूर्ति और न्यायकर्ता का विधान, वक्री ग्रह भी एक भाव आगे और एक भाव पीछे, यानी भाग्य में आपके शापित योग बना हुआ है और आपके अष्टम भाव में भी शापित योग बना हुआ है। शापित योग को अगर हम ऊर्जा के माध्यम से समझें तो एक प्रचंड तीव्रगामी ऊर्जा है और एक स्नेह स्नेह वाली ऊर्जा है। अगर मैं ये कहूँ कि पूरा वर्ष पर्यंत आपके लिए राहु ने किसी न किसी योग का निर्माण करके रखा है, तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहु ने आपको किसी न किसी योग से हमेशा, क्योंकि काल सर्प योग भी तो राहु ने ही बनाया था। काल सर्प योग भी राहु के द्वारा ही बनाया गया था, जो कि आपको काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित कर रहा था। हालांकि मंगल ने उसके बाद राशि परिवर्तन किया, जिसकी वजह से काल सर्प दोष समाप्त हुआ। आपके लिए चीज़ें जो हैं अच्छी हुई, लेकिन फिर तुरंत बिगड़ गई। आपको आशा की एक किरण दिखाई दी, लेकिन फिर से आपके लिए निराशा ने घर बना लिया। तो ये सब हुआ इन्हीं दो भावों के प्रभाव के कारण, क्योंकि जहाँ नवम भाव को हम आपके भाग्य से जोड़कर देखते हैं, वहीं अष्टम भाव को आपकी परेशानियों से जोड़कर देखा जाता है। परेशानियाँ आपके ऊपर से कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आप जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा चाहते थे कि वह चीज़ें आपके लिए अच्छी से अच्छी हो जाए, और आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया था। ऐसा नहीं कि आपने प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या है, उनको आप बैलेंस नहीं कर पाए। अगर आपके साथ इस तरीके की कोई सिचुएशन बनी हुई है तो कृपया कमेंट करके, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उसी के आधार पर डिसाइड करूँगी कि इसका निवारण मुझे आपके लिए लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका निवारण कितना प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।